नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में और दिखा रहे हैं ऐतिहासिक प्राचीन धरोहर को। और देखिए, हजारीबाग स्थित नरसिंह भगवान का मंदिर है और ये अति प्राचीन है। कितना प्राचीन है ये हम आगे दर्शकों को बताएंगे, लेकिन ये पहले बता दें कि देश का ये दूसरा नरसिंह भगवान का मंदिर है और यहाँ के पुजारी हैं मुख्य पुजारी। पूरे मंदिर का हम भ्रमण कराएंगे, दिखाएंगे, लेकिन कई यहाँ पर प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति है। पहले यहाँ के पुजारी जी, ये कितना प्राचीन मंदिर है? मंदिर 600 वर्ष पुराना है मंदिर। यह हम लोग के पूर्वज पंडित दामोदर मिश्र 600 वर्ष पहले नेपाल की तराई में भगवान की प्रतिमा था। उनको सपना हुआ कि हम नेपाल की तराई में ही निराकार पूजा किया करते थे, तो उनको स्वप्न हुआ तो वो आकाश मार्ग से उड़ करके वहाँ गए और मंदिर की खुदाई थोड़ा खंती से करने लगे। उनको थोड़ा नाक में चोट आई, इससे खून की धारा बह चली। तो भगवान बलि उग्र अवतार नरसिंह भगवान का है, हम इनको नहीं ले चलेंगे। फिर वहाँ पत्थर से ढक दिए, यहाँ आकर के विश्राम किए। फिर शांति किए कि यदि भगवान शांत रूप का हो जाएगा तो आपको ले जाएंगे। फिर उनको सपना हो मेरा शांत रूप हो गया, अब तुम हमको ले चलो। फिर नेपाल गई, पंडित दामोदर आकाश मार्ग शुरू करके गई। फिर खनाए करने लगे तो हाथ में थोड़ा सा चोट लगा, जैसे दूध की धारा बह चली। बोले ठीक है, दूध से सर्वप्रथम स्नान होता है, पंचामृत पंचगोप होता है, फूल दही माला वगैरह सब सजाया जाता है। और भगवान की प्रतिमा सगुनोपासक है। कोई मनोकामना के लिए फूल चढ़ाया जाता है, मनोकामना सिद्ध होता है, उससे फूल आशीर्वाद गिरता है। और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा में बहुत भारी मेला लगता है, 4 दिन का। देवउठान एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, बैसाख में फिर नरसिंह चतुर्दशी भगवान का जो प्रादुर्भाव दिन है वो दिन में भारी मेला लगता है। इस प्रकार पंडित दामोदर मिश्र का कृति 600 वर्ष से चला रहा है और उनके वंशज हम लोग सभी को हैं। वो सबको हम दामोदर मिश्र के ही वंशज यहाँ पुजारी हैं और सब रहेंगे। बोलिए प्रेमचंद्र सिंह भगवान की जय, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बिल्कुल, तो देखिए, जो यहाँ से जानकारी मिल पाई है कि झारखंड में ये एकमात्र मंदिर है नरसिंह भगवान की। हालांकि मूर्तियाँ जो हैं वो 10 अवतार 10 अवतार की हैं, लेकिन नरसिंह भगवान की जी अंदर में प्रतिमा नरसिंह बाबा का है। अंदर में प्रतिमा है, अंदर में प्रतिमा है। और देश में, चूंकि दक्षिण साउथ में है एक मंदिर और उसके बाद ये झारखंड में है दूसरा मंदिर यहाँ पर है। अच्छा, कितना पुराना इतिहास और क्या जानकारी है इस मंदिर के बारे में? हम लोग को जानकारी है 6 साल पुराना, 600 वर्ष पुराना ये मंदिर है। हम लोग यहाँ आस्था पूरी लगी रहती है और हम लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने। मेला उला लगता है यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा में, यही सब बात है। और बाकी तो कई खास बातें हैं वो आपको इसके संदर्भ में बताएंगे, लेकिन मंदिर का दर्शन भी करा देते हैं। जो यहाँ मंदिर में जो भगवान की प्रतिमा मूर्ति स्थापित है वो भी हम दिखाते हैं। और देखिए, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो और ये अलग यहाँ की परंपरा है, पूजा पद्धति है, तो ये भी जानेंगे। और देखिए, हमारे साथ सिमरिया के विधायक हैं। विधायक जी, क्या चूँकि प्राचीन यहाँ की संस्कृति परंपरा रही है और अपनी संस्कृति को संजोए हुए ये मंदिर क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भगवान नरसिंह का देश में दूसरा मंदिर है हमारे हजारीबाग में, और झारखंड का एकमात्र मंदिर है जहाँ पे भगवान नरसिंह स्वरूप में विराजमान है। और यहाँ की महिमा काफ़ी निराली है भगवान की। और यहाँ पर मैं भी जब भी यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे भगवान के यहाँ पे दर्शन होते हैं। मुख्य चीज़ यहाँ पर ये है कि सबसे बड़ी खासियत कि भगवान का मुँह जो है वो शेर का है, सिंह के समान है, और बाकी सारा भगवान का शरीर जो है वो नर का है। तो नरसिंह इसलिए वो कहलाए यहाँ पे नरसिंह अवतार। और ये देखिए, महादेव जी हैं यहाँ पे नीचे में। तो महाविष्णु, महादेव और महाकाली की भी प्रतिमा है। तीनों मतलब शिव शक्ति और भगवान का यहाँ पर विराजमान है। और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि ये ऐतिहासिक धरोहर है यहाँ की जो निकली हुई हैं अलग अलग। जी, ये अलग अलग शताब्दी की मूर्तियां हैं और काफी पुरानी, काफी प्राचीन मूर्तियां जो हैं वो दिख रही हैं। इधर आइए। पंचमुखी महादेव है, ये 7वीं शताब्दी की मूर्ति है। कितनी शताब्दी की? 7वीं शताब्दी की मूर्ति है, क्योंकि उस समय जो है इसी तरह के पत्थर में मूर्ति उकेरा जाता था। सूर्य भगवान की मूर्ति जो है 9वीं शताब्दी की है। ये भी खपरियामा में ही थे। भगवान को भी ला करके हमारे पूर्वज ला करके खपरियामा में ही रखे थे। बाद में उनके पौत्र जो हुए वे यहाँ मंदिर बनाए और भगवान को स्थापित किए। वर्तमान में 1995 में श्री नंबोदर पाठक जी इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाए और तब भगवान को वहाँ बैठाया गया।
600 वर्षों से पूजा होती आ रही है। यहाँ 600 वर्षों से पूजा होती आ रही है। बिल्कुल, तो भगवान का ये नरसिंह अवतार है। शिव पार्वती हैं, यहाँ नवग्रह हैं और शंकर भगवान। ये अलौकिक प्रतिमा शिव प्रतिमा का एकदम, ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं इस प्रकार शिव पार्वती तांडव नृत्य करते हुए ये कहीं नहीं है। बहुत प्राचीन दुर्लभ प्रतिमा है। बोले प्रेमचंद्र सिंह भगवान की जय। लक्ष्मी जी हैं, नरसिंह भगवान के साथ भी कई मूर्तियां आप देख सकते हैं और ये काफ़ी लक्ष्मी सरस्वती जय विजय प्रहलाद गरुड़ और सिंह का आकार ऊपर में है। तो नर का रूप आप देख सकते हैं कि गर्दन से नीचे जो है वो नर के रूप में है और सिंह का रूप इनका गर्दन के ऊपर का भाग है, तो इसलिए नरसिंह अवतार कहते हैं। और काफ़ी प्राचीन मंदिर अपने आप में कई इतिहासों को समेटा हुआ ये बता रहा है, कई लोगों की यहाँ पर उपस्थिति है। विधायक जी, कितनी संख्या में चूंकि मेला भी लगता है और कैसे चूंकि ये एक इतिहास के बारे में यहाँ के लोग जानते हैं, जानकारी रखते? देखिए, यहाँ पर मैं जब से जन्मा हूँ, यहाँ का जो इतिहास रहा है, लंबोदर पाठक जिस मंदिर के संस्थापक यहाँ पे रहे हैं और उनके साथ भी मेरा काफ़ी सानिध्य रहा है। तो ये एक उन्होंने भगवान नरसिंह की यहाँ पे स्थापना करके यहाँ पर बहुत ही बड़ा पुण्य कार्य किया था और शायद भगवान को भी स्थल का चयन करना था, इसलिए भगवान ने भी यहाँ पर विराजमान होने की सोची। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है और मेले की सबसे बड़ी खासियत है ये है कि यहाँ पे हर प्रकार के गन्ने आपको मिल जाएंगे। भगवान को गन्ने का भोग भी लगता है, गन्ने के पकवान का भोग लगता है और ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक चीज़ होता है। और उसी दिन से हम लोग जो है सो गन्ने की शुरुआत करते हैं। जब यहाँ भगवान नरसिंह को भोग लग जाता है उसके बाद हम लोग गन्ना खाना प्रारंभ करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर पीछे में दशा अवतार मंदिर भी है, माता महाकाली का भी मंदिर है, बगल में हनुमान जी का भी मंदिर है। और ये सब अब माता दुर्गा जी का जो मंदिर है वहाँ का सबसे बड़ा खासियत ये चीज़ है कि माता को स्थापित करने के लिए यहाँ नवीन मंदिर का निर्माण कराया गया था बगल में, लेकिन माता वहाँ स्थापित नहीं हुई। माता आज भी वहीं पे विराजमान है और वहीं पर इच्छा है उनका, वहाँ से कोई हिलाने का बहुत लोगों ने प्रयास किया लेकिन माता टस से मस नहीं हुई वहाँ से। बिल्कुल, तो हजारीबाग में कई ऐसे इतिहास हैं और चलिए मंदिर के भी आपको दर्शन कराते हैं, मंदिर को दिखाते हैं कि बाहर से ये भव्य मंदिर किस तरीके से दिखता है और ये प्राचीन मंदिर और मंदिर की प्राचीनता को हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। कई श्रद्धालुओं की यहाँ पर उपस्थिति है। अपने आप में ये मंदिर प्रांगण जो है वो काफ़ी बड़ा और सुंदर सा है। काफ़ी दशा अवतार को भी हम दिखा रहे हैं चूँकि ये मंदिर प्रांगण है और मंदिर प्रांगण को आप देखिए। अब भगवान के दशा अवतार विष्णु भगवान के दशा अवतार को भी हम दिखा रहे हैं। और ऐसे चूँकि झारखंड अपने आप में जल जंगल जमीन से भरा पूरा प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसी भी ऐतिहासिक यहाँ पर धरोहर हैं जिसे आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। और ख़ास करके सनातन संस्कृति एवं परंपरा के जो मानने वाले लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और चूँकि ये देश का दूसरा नरसिंह भगवान का मंदिर है और ये मत्स्य अवतार है, कच्छपा अवतार है, 12 अवतार हैं, बामना अवतार हैं, परशुराम अवतार हैं। ऐसे में जो 10 अवतार हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आसपास से लोग या दूर दराज से भी लोग आते हैं, झारखंड से बाहर के लोग भी पहुँचते हैं। देखिए, इस नरसिंह मंदिर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। हम लोग पूर्व में बचपन में मेरी माँ हम लोग पैदल हजारीबाग से आते थे कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम लोग, और आज भी ये सिलसिला जारी है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वहाँ गन्ने के जो है विभिन्न प्रकार का जो है पूजन होता है और गेंदा फूल की जो प्रजाति होती है, गेंदा फूल का जो मेला होता है सबसे पहले पूजन यहाँ पर होता है। और उस दिन सभी लोग गेंदा फूल का माला पहनते हैं। और भगवान विष्णु के जो 5वें अवतार हैं, जो उग्र अवतार माना जाता है नरसिंह भगवान जी का, तो उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए जो ये रूप धारण किया था, उसी रूप की यहाँ पर पूजा होती है। इसकी महिमा काफ़ी जो है प्रसिद्ध है और यहाँ से पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। सालों भर यहाँ पूजा अर्चना होती है। तो यहाँ हजारीबाग की एक विशिष्ट पहचान है। बिल्कुल, तो हजारीबाग की कई पहचान है, उसमें से यह भी एक विशिष्ट पहचान में से है। और ये मंदिर के गुंबद को देख सकते हैं, मंदिर को देख सकते हैं कि भगवान के ऊपर सुदर्शन चक्र है। मंदिर के ऊपर जो है सुदर्शन चक्र स्थापित है।
भगवान का। चारा घोटाला वाला केस में जगन्नाथ मिश्रा जी का भी नाम था, तो वो नंबोदर पाठक जी के साथ यहाँ आए हुए थे। बेल नहीं हो रहा था, लालू जी भी थे और इनका भी था। आ करके यहाँ रोने लगे, भगवान की पूजा की, उसके बाद वहाँ चले गए भगवती के पास, वहाँ भी रोए और वहाँ से एक फूल मिला। हम लोगों ने कहा कि आप निकल जाइएगा वहाँ से, बेल उनको मिल गया। लालू जी को उस समय बेल नहीं मिला, बाद में बेल हुआ। आपके पिताजी शायद हैं उपेंद्र, वकालत भी करते थे, वो भी यहाँ आया करते थे। तो ये देखिए, भगवान के सामने खुले मन से, सीधे और सच्चे मन से जो भी मांगिए वो हर मनोकामना पूरी होती है। कई ये माता महाकाली का मंदिर है, यह विशेष पूजा में ही ये पट खुलता है। साल में कितनी बार खुलता होगा ये मंदिर? ये मंदिर रोज खुलता है, ये मंदिर रोज खुलता है। शाम को भक्तों के लिए, भक्तों के लिए रोज खुला हुआ रहता है। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस खास कार्यक्रम में अति प्राचीन मंदिर को, और ये अति प्राचीन मंदिर नरसिंह भगवान का है, यानी कि नरसिंह अवतार का है। और ये देश का दूसरा मंदिर है, झारखंड का पहला और देश का दूसरा मंदिर है। तो ये देख सकते हैं, चूंकि ये हजारीबाग में स्थित है और कई जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था है। काफ़ी 600 वर्ष पुराना ये मंदिर अपने आप में कई इतिहास को समेटे हुए है और लोगों की आस्था वर्षों वर्षों से है। तो क्या इस मंदिर के संदर्भ में आप कहानी जान पाए? अभी तो हम लोग पूरा इसके विषय में जानकारी नहीं, मगर जो सब बताते हैं वही आधार पर हम लोग आते हैं और पूजा करते हैं। मतलब मन्नत पूरी होती? हाँ, जो मन्नत पूरी होती है तो हम लोग आके पूजा वूजा करते हैं। क्योंकि मन्नत पूरी होती है, अति प्राचीन मंदिर है। क्या जानते हैं भैया मंदिर के बारे में? यहाँ नरसिंह भगवान विष्णु भगवान हैं। यहाँ बहुत पूर्वजों से पूजा होते हुए आ रहा है और भगवान के पास जल के से दूध से स्नान होता है, उसके बाद जल से स्नान होता है और भगवान पर फूल मस्तक पर चढ़ाया जाता है। जिनका मनोकामना होता है बाबा से आशीर्वाद ही मिलता है, फूल गिर जाता है और यही भगवान का यहाँ पर ही महिमा है। साल में एक बार मेला भी लगता है और मेले को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों में उत्साह भी होता है। आसपास जो ग्रामीण लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और देखिए कई प्रबुद्ध जनों की यहाँ पर उपस्थिति है। कितनी आस्था है नरसिंह देव मंदिर में? नरसिंह मंदिर में आस्था का एक जगह है, यहाँ पे पूर्वजों से चली आ रही है यहाँ पे पूजा का एक। बाबा, आप कितने साल से पूजा कर रहे हैं यहाँ आइए? हम 1970 से यहाँ पूजा कर रहे हैं। 1970 से? उससे पहले कौन करते थे? मेरे पिताजी थे, श्री गोविंद मिश्रा नाम था उनका, स्कूल के शिक्षक भी थे और यहाँ मेन पुजारी थे भगवान का। और उससे पहले? उसके पहले दादा लोग थे हमारे यहाँ। हम लोग पूर्वज यहाँ पूजा करते, 600 वर्ष से मालिक के पूर्वज यहाँ पूजा करते आ रहे हैं। बिल्कुल, पिछले 600 वर्षों से सामने आपके इनके पिताजी से हम पूजा करा रहे हैं। इनके छोटे बच्चे थे, गोदी में लाकर इनको आते थे लोग, उस समय से पूजा करवा रहे हैं। चलिए, तो मंदिर का जीर्णोद्धार नंबोदर पाठक जी 1995 करवाए हैं। हाँ, कई प्राचीन मूर्तियों को भी हमने दिखाया अपने दर्शकों को। कई आस्था भी लोगों में है। कब से उज्जवल जी आप यहाँ आते रहे? मैं बचपन से ही यहाँ पे आता रहा हूँ। जब जब यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता था तो हम लोग हमेशा आते थे भगवान का दर्शन करने के लिए मेला। और बचपन में तो इतना उत्साह रहता था कि मैं दौड़ करके अपने घर से आता था। और चूँकि मुझे मेला बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का मेला बहुत जुड़ाव भी है। तो केतारी, गेंदा का फूल है, गेंदा का माला, गेंदा का माला और केतारी यहाँ का मुख्य प्रसाद इस मेला के दिन है। बहुत जितने आते हैं लोग गेंदा का फूल जरूर खरीदते हैं और यहाँ गन्ना जरूर खरीदते हैं। हर एक प्रकार का गन्ना मिलता है, हर रंग का यहाँ पर गन्ना उपलब्ध रहता है उस समय। बिल्कुल, तो गन्ने की जितनी भी वैरायटी होती हैं, गन्ने के जितने भी प्रकार होते हैं वो सारे गन्ने का ही, चूंकि गन्ने से, गन्ने के रस से बने हुए जो भोग हैं, जो प्रसाद हैं, बहुत प्रिय है। क्योंकि नरसिंहावतार क्रोधावतार हुआ था, तो यही गन्ने का रस चढ़ाने भगवान का शांत रूप हुआ था। इसलिए गन्ना के रस से नरसिंह बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए सर्वप्रथम यहाँ गन्ने के रस चढ़ती है और गन्ना लोग चढ़ाते हैं यहाँ। बिल्कुल, तो नरसिंह अवतार की कहानी उम्मीद है कि सभी दर्शक जानते होंगे कि जब प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था और तभी से ये परंपरा जो है वो उस समय जब, चूँकि भगवान स्वप्न में आए थे और स्वप्न में उन्होंने बताया था कि उन्हें यहाँ स्थापित किया जाए और उसके बाद यहाँ भगवान स्थापित हुए। 600 वर्ष पुरानी ये कहानी है। और क्या मान्यता रही है बताएं?
एक मान्यता है, यहाँ पे माँ दुर्गा का मंदिर है। उस माँ दुर्गा का मंदिर जो है सो जो पहले माँ वहाँ यथावत है, और उसके मंदिर चूँकि जीर्ण शीर्ण हो गया था तो नया मंदिर का निर्माण कराया गया वहाँ पे, लेकिन आज तक उस वहाँ से प्रतिमा हिली भी नहीं। माता की इच्छा नहीं है वहाँ से हटने की, इसलिए आज भी प्रतिमा वहाँ पर है, वो भी मैं चल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और वहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है कि माता के गोद में बैठना पड़ता है। वहाँ सबसे बड़ा मंदिर का ये है कि माँ के गोद में वहाँ पर बैठेंगे और आप पंडित जी वहाँ पर बैठाएंगे माँ की गोद में, और माँ का गोद से आशीर्वाद आपको मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ माँ का मंदिर भी वो भी काफ़ी प्राचीन है और ऐसे में कई श्रद्धालुओं की उपस्थिति है। कितनी आस्था है ये नरसिंह भगवान के मंदिर? हजारीबाग में माने नरसिंह स्थान का माने महत्व बहुत विशेष है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन खासकर माने जो साल में एक बार आता है, और इस दिन माने काफ़ी संख्या हज़ारों को भीड़ होती है, और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और आपका 5 लाख का भीड़ होता है। हाँ माने लाखों का भीड़ होता है, और काफ़ी माने श्रद्धा यहाँ पर काफ़ी है, और लोग आते हैं अपनी मन्नतें मांगते हैं और पूरा भी होता है। बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मेले की पहचान है। 5 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। कई के दर्शन हो पाते हैं और कई के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो जो भी झारखंड से हैं या फिर झारखंड के बाहर से देख रहे हैं, ये अति प्राचीन मंदिर जो भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह अवतार कहा जाता है, उनकी मूर्ति, उनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। और 7वीं शताब्दी मतलब 7वीं ईस्वी की जो प्रतिमा है, कई प्रतिमाएं चाहे वो भगवान शिव की हो या फिर माँ शिव पार्वती की मूर्ति हो, कई मूर्तियां जो हैं वो काफ़ी पुरानी यहाँ पर रखी हुई हैं, धरोहर हैं। और पूजा पद्धति भी जो है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने का रस और उससे बने हुए जो व्यंजन है उसी से यहाँ नरसिंह भगवान का भोग लगता है। चूँकि क्रोध में रहते हैं, नरसिंह भगवान का क्रोधावतार कहा जाता है। ऐसे तो यहाँ पर 10 अवतार के भी हमने चित्र दिखाए हैं, मत्स्य अवतार से लेकर के 10 अवतार की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, लेकिन नरसिंह अवतार जो है वो यहाँ पर प्रमुख रूप से दिखाया गया है, दर्शाया गया है। पूजा वर्षों से होती चली आ रही है। हम आगे भी दिखाएंगे कि यहाँ अंदर का दृश्य कैसा है, माँ दुर्गा की प्रतिमा किस तरह की है। हम दिखा रहे हैं कि कैसे प्राचीन मंदिर है, कितने प्राचीन मंदिर हैं झारखंड में। और झारखंड स्थित हजारीबाग में हमने दिखाया कि नरसिंह भगवान का अवतार यहाँ पर विराजमान है मूर्ति के स्वरूप में, उनकी लोग पूजा करते हैं। और ठीक वो 50 मीटर लगभग दूरी होगी, माँ भगवती की भी अति प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिलेंगी। काफ़ी पुरानी मूर्ति यहाँ पर है, लोग श्रद्धालु यहाँ पर भी पूजा अर्चना करते हैं। कई बार यह प्रयास किया गया कि ये जो मूर्ति है वो भव्य मंदिर में स्थापित हो, इसके लिए मंदिर परिसर का निर्माण भी कराया गया। हम अपने सहयोगी मानस से चाहेंगे कि ठीक बगल में जो मंदिर का प्रारूप बना है वो भी दिखाएं, चूँकि जब ये मंदिर बना वहाँ पर स्थापित करने की बातें हुई, क्या अड़चन आया, चूँकि माँ नहीं चाहती हैं वहाँ जाना, यहीं रहना चाहती हैं। हमारे साथ पुजारी जी हैं। क्या जो कथाएँ हमने सुनी हैं, क्या कहानी है? ये महामाया का स्थान है और प्राचीन काल है। हमारे दामोदर मिश्र बहुत बड़े तांत्रिक थे, उन्होंने की स्थापना की और यहाँ तपस्या किया करते थे। यहाँ जोड़ा बाघ बैठा रहता था उनकी तपस्या में, और अभी तक हम लोग उनकी तपस्या को जारी रखे हुए हैं। तो जुड़वा बाघ जो है उनकी सेवा में लगा रहता था, सुरक्षा में लगा रहता था। और पुजारी जी जो हैं, इनके पूर्वज यहाँ पर वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं। लगभग कितने वर्ष हुए होंगे? 600 वर्ष हुए हैं। 600 वर्ष, लगभग 600 वर्ष पूरे हो गए हैं। कि क्या कितनी श्रद्धा है महामाया माँ में? माता महामाया का गोद पाने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, और ये सबसे बड़ी खासियत है कि माँ के गोद में बैठने का मौका यहाँ पे मिलता है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आपने जब बगल में मंदिर देख रहे होंगे कि मंदिर बन करके तैयार है। माता जगदम्बा के लिए मंदिर बनाया गया था, लेकिन माता जगदम्बा की इच्छा नहीं थी, इसलिए माता जगदम्बा यहाँ से टस मस नहीं हुई। बहुत सारे लोग प्रयास किए वहाँ से लाने का, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हुई। आज भी वो मंदिर जो है सो खाली पड़ा है, और आज भी माता जगदम्बा यहीं पर अवस्थित रहना चाहती हैं। माता की ही इच्छा है, इसीलिए हम लोग बहुत शक्ति है यहाँ की माता में। बिल्कुल, तो देखिए चूंकि ये तांत्रिक के द्वारा यहाँ पर माँ की मूर्ति की स्थापित की गई थी, वजह यह भी हो सकती है, और भी कई वजह हैं जो बताया जाता है। अच्छा पंडित जी, क्या स्वप्न में आया कि माँ वहाँ नहीं जाएंगी?
हाँ, फिर क्या अड़चने आई? ये माँ की कृपा है, कोई स्वप्न की बात नहीं है। ये माँ की कृपा है कि वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। जहाँ स्थापित हैं तंत्र विद्या से वहाँ पूर्वज स्थापना की है, इसलिए वहाँ नहीं गई। तो इसलिए नहीं गई। और देखिए कई लोग यहाँ पर हैं, तरह तरह की बातें हैं, लेकिन फिर भी यहाँ माँ की भक्ति में जो शक्ति है, माँ का दर्शन करते हैं, कितनी मनोकामना और मन्नतें पूरी होती हैं। हाँ, लोगों का विश्वास है और यहाँ पर मन्नतें मांगने के लिए सभी लोग आते हैं और पूर्णतः लोगों को मान्यता माने जो मन्नतें मांगते हैं उनको पूरा होता है। और यहाँ पर इसलिए भी भीड़ होती है और बहुत सारे दर्शन के लिए भी लोग आते हैं। बिल्कुल, तो जो भी यहाँ पर मांगो वो पूरा होता है। चूँकि 600 वर्ष पुराना ये मंदिर, माँ यहाँ पर स्थापित है। मूर्तियाँ देखने में भी काफ़ी पुरानी लग रही हैं। और जो यहाँ पर आते हैं, यहाँ गोद में बैठने की भी परंपरा है। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, जो भक्त आते हैं, वो माँ की गोद में बैठते हैं, वहाँ पर बैठते हैं। और जो यहाँ के पुजारी हैं, जो माँ की सेवा में रहते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर आया करते हैं और हम आगे भी ऐसे ही दिखाते रहेंगे इस तरह की प्राचीन जो धरोहर हैं झारखंड की। खास करके चूँकि झारखंड जल जंगल जमीन और प्रकृति से सुंदर तो है ही, यहाँ पर कई ऐसे धरोहर हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो जानने योग्य है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने पहचान दिखाया कि नरसिंह देव का जो मंदिर है वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए है। कैमरामैन मानस के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।